जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का मैं आप लोगों को बता रहा था और एसएससी जीडी का मैंने आपको पहला लेक्चर स्क्वायर का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, आप लोग देख लेना। स्क्वायर का पहला लेक्चर दे रखा है मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको 2 डिजिट के स्क्वायर को पूरा सिखाया। 2 डिजिट का स्क्वायर मैंने आपको पूरा बताया। 2 डिजिट स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया। 99 तक का स्क्वायर आप किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं करना चाहिए, मैंने आपको पूरा बताया। पिछले वाले लेक्चर में आप जाकर के देख लेना। आज मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, आप लोग इस वीडियो में बने रहो। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट स्क्वायर सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर सिखाऊंगा और मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। 3 डिजिट स्क्वायर देन और मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। जो बच्चे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगाते हैं, आज के मेरे वीडियो को देखने के बाद चंद सेकंड में बना देंगे, तुरंत बना देंगे। कितने से मल्टीप्लाई होंगे, बिना पेन का पूरा मल्टीप्लाई कवर कर देंगे आप। डायरेक्ट चलते फिरते किसी ने आपसे मल्टीप्लाई पूछा कि बताओ 995 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आपको पेन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बताएंगे और तुरंत बताएंगे सेकंडों में। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज का ये वीडियो एसएससी जीडी पे मैं बता रहा हूं। देखो, एसएससी जीडी में आपको ये मल्टीप्लाई और स्क्वायर नहीं पूछेगा। ये स्क्वायर वगैरह का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, नहीं पूछेगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएंगे, जो अरिथमेटिकल का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल होगा। ये इस्तेमाल होगा आपके उस क्वेश्चन में। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको कुछ 2-4 लेक्चर में कवर कर दूंगा, देन उसके बाद मैं आपको अरिथमेटिक में आऊंगा। बच्चे अरिथमेटिक, जो बच्चे हमको पहले से जानते हैं उनको पता है कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक मैं आपको बता दूंगा। उसमें बिना पेन का ही पूरा अरिथमेटिक आपका खत्म हो जाएगा। बिना पेन का पूरा अरिथमेटिक, ये पूरा अरिथमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, पूरा अरिथमेटिक बिना पेन, विदाउट पेन और विदाउट फॉर्मूला। ना तो पेन की जरूरत है ना फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तब तो पेन की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर इस्तेमाल करेंगे। मैं बिना फॉर्मूला का ही बता दूंगा, है ना बाबू। जो बच्चे पुराने हैं, जो मुझे जानते हैं, जो पहले से मेरे कांटेक्ट में हैं, जो हमसे पढ़े हैं, उन बच्चों को सब पता है कि सर कुछ नहीं है, पूरा अरिथमेटिक चौहान सर बिना पेन का ही कवर करवाते हैं। और आपका एसएससी जीडी, अरे बच्चा मैं तो यहाँ बैंक एसएससी का करवा देता हूँ यार, आपका तो एसएससी जीडी है, कुछ नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहो, उसके बाद देखो आपका पढ़ाई कितना बेस्ट होता है, कितना बेस्ट होता है आपका पढ़ाई। चलिए, अब मैं स्क्वायर में आपको 3 डिजिट का स्क्वायर सिखा रहा हूं। 3 डिजिट का, ठीक है। देखिए, समझना है सिर्फ, और कुछ नहीं। मैं हर चीज में एक छोटा सा फनी लैंग्वेज डालता हूं। देखो, इसको मैं अगर बोलेंगे कोना कोनी, लो आप जो समझ सको वही मैं सिखा रहा हूं। कोना कोनी मतलब कोना कोनी गुना करना है और कुछ नहीं करना। देखो बच्चा, अगर मैं बोलूं कि 235 है, इसका स्क्वायर करो, तो आप पीछे से करना, पीछे से। जैसे कि 5 का पहले क्या करो, देखो उतना फॉर्मूला लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि अगर किसी कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको लिख दीजिए फॉर्मेट, तो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। देखो, पहले तो सी का स्क्वायर करना। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी 2 आते हैं एक साथ तो 2 एक साथ लेके आते हैं। 2 का मल्टीप्लाई साथ में रहता है। जैसे सी का स्क्वायर कर दिया, अब BC करेंगे तो 2BC करेंगे, 2BC करेंगे। और उसके बाद जब तीनों करेंगे तो कोना कोनी करेंगे, A और C, तो 2AC प्लस B स्क्वायर, जो बच गया उसका स्क्वायर। फिर जब तीनों हो जाएगा तो एक इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 2AB, फिर क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, A स्क्वायर। ये फॉर्मेट, क्या आप इतना फॉर्मेट याद कर पाओगे? नहीं करना। आप देखो 2-4 क्वेश्चन हमारे साथ रहो, देखो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। पीछे से करना है। 5 का स्क्वायर 25, बच गया 2। 5 या 15, हमने बोला 2 गुना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 2 32 के 2 बच गया 3, ठीक है। 5 सब इससे करो, कोना कोनी, 5 दूनी 10, 10 दूनी ऑटोमेटिक 2 छुपा हुआ उससे मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 या 9, 20 9 29, 29 3
32 के 2 बच गया 3, तो ये तीनों हो गया। अब पीछे से वो छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, अब इससे चलो, तो क्या दिक्कत है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 बच गया 1, फिर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5, तो आपको 55 225 होगा। आप चेक कर लेना मोबाइल में, 235 का स्क्वायर 55 225, बहुत जल्दी होता है बाबू, बहुत जल्दी। आपको बोलेंगे कि 435 434, चलो 434 का स्क्वायर करो, क्या दिक्कत है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 6 बच गया 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 25 का 5 बच गया 2, 4 चौक 16, 16 चौक 16 दूनी, देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, अब 3 तिया 9, 32 9 41, 32 8 40, 1 41, 41 2 43 के 3 बच गया 4, इसको छोड़ दो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 4 28 का 8 बच गया 2, फिर इसको करो, तो 4 चौक 16, 16 2 18। देखो अगर मिस्टेक अगर हो जाए कुछ, तो कुछ ना कुछ जोड़ने उड़ने में हो गया होगा, आप मैनेज कर लेना, आप खुद कर लेना, ठीक है। गलती पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस मैंने सिखा दिया कि क्या है तरीका। हो सकता है जोड़ने में मैंने 9 की जगह 8 कर दिया हो, वो आप मैनेज करो। देखो सब में नहीं होगा, सब गलती थोड़ी होगा, सब प्रोसेस लेकिन वही चलेगा। अब मान लिया आप बोल रहे हो कि 343 का बोलिए सर स्क्वायर, आप कुछ भी कर लेना ना यार, 3 का 9, 3 तिया 9, अब ये दोनों करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के 4 बच गया 2, फिर ये इसको करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 चौक 16, कितना होगा 18 और 16, 16 दूनी 32 33 34, 34 2 36 के 6 बच गया 3, अब ये तीनों हो गया। अब इसको छोड़ दो, इसको 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 3 27 के 7 बच गया 2, फिर इसको छोड़ दो, 3 तिया 9, 9 2 11, ठीक है। चलो मैं एक बार एक चेक करके देख लेता हूं, 343 गुना 343, 117649, 117649, बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। अब आप लोग अपना देखते रहो, 434 इंटू 434 मेरा आया है 188356, 18356, एकदम सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही प्रोसेस से चल रहे हैं। क्या आप सीख पाए? चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ भी ले लो, कहेंगे सर ले लीजिए 624, इसका स्क्वायर करके बता दीजिए हमको, चलो कोई बात नहीं, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 के 6 बच गया 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बच गया 1, 6 चौक के 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4, 48 4 52, 52 1 53 के 3 बच गया 5, अब इसको छोड़ दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 5 24 5 29, 29 का बच गया 2, ठीक है, कि 6 दूनी 12 24, ठीक है, 24 5 29, 29 का 9 बच गया 2, इसको छोड़ दो, 6 जाके 36 36 2 38, तो आंसर आया 38 9 3 7 6। क्या आप सीख पाए? बताओ, क्या एक लाइन में नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है ना? प्रैक्टिस घर पे कीजिए, मैंने यही इसी को अप्लाई किया है, दिक्कत नहीं ना बाबू, एक और कर दूं, चलो ठीक है सर, 243 का कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पीछे से लेना है, 3 का स्क्वायर, मैं एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लास्ट है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझो, 3 का स्क्वायर पहले करो, तो 3 तिया 9 हो गया। अब ये दोनों को गुना करो, 4 तिया 12, तो 2 को जब करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के 4 बच गया 2, ठीक है। अब तीनों करेंगे तो कोना कोनी बोले है ना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 चौक 16, तो 12 16 कितना, 12 दूनी 24, 24 4 28, 12 16 28, 28 2 30 के 0 बच गया 3, तीनों हो गया ना, जब तीनों हो गया तो एगो को छोड़ दो, अब ये दोनों करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 19 बच गया 1, फिर इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 1 5, आपका आंसर आया 59049। 3 डिजिट से ज़्यादा का मतलब आपको है नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं मल्टीप्लाई। स्क्वायर का आपका हो गया, अब सीखो बच्चा मल्टीप्लाई। आपका जीडी का, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ाना है। ये सब तो क्या है ना, कैलकुलेशन है, बेसिक चीज़ है जो आपको जानकारी होना चाहिए। फिर जब अरिथमेटिक में एंट्री करेंगे,
एक दो क्लास के बाद जो है ना अरिथमेटिक में आ जाएंगे। अरिथमेटिक में फिर देखना कमाल। आप हमारे साथ बने रहो बच्चा, उसके बाद देखो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, मल्टीप्लाई तो याद रखना, सिर्फ 2-3 चीज याद रख लेना। 2 डिजिट 1 0, 3 डिजिट 2 0, 4 डिजिट 3 0, ये ध्यान में रख लेना। जैसे देखो अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई कि सर 24 गुना 5 करते हैं, आप कैसे करते हो बाबू? आप करते हो ऐसे 5 चौक 20, हाँ तो देखिए आप कैसे करते हो और मैं आपको कैसे करवाऊंगा। ये आप सोचोगे कि क्या सर करवा रहे 24 गुना 5। पेशेंस रखो बच्चा, देखो मैं क्या करवा रहा हूं आपको। आप करते हो 5 चौक 20, 5 चौक 20 के 0 बच गया 2, 5 दूनी 10 2 12। आप ऐसे करते हो ना। मैं जो करवाऊंगा मैं उल्टा करवाऊंगा। 24 गुना 5 कुछ नहीं मैं करवाऊंगा, मैं बोलूंगा उल्टा करो। 5 दूनी 10, तो 10 पे एक 2 डिजिट का है तो कितना 0 रखोगे? 1 0। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए 5 दूनी 10 नहीं 10 100, मतलब 100। 5 10 पे 1 0 100। अब 5 चौक 20, तो 100 और 20 कितना हुआ? 120। खत्म। मौखिक होगा बाबू। देखो अगर आपको मैं बोलूं कि 44 गुना 8 करो, कैसे करोगे? तो आप करो मन में करो। 8 चौक 32, तो 32 नहीं बोलोगे, 1 0 बैठाओ। 320 8 चौक 32, 320 और 32 कितना होगा मुझे बताओ? अरे 30 20 50 2 52, 352 होता है ना बाबू। मौखिक आपने कर दिया 352, और लिखित आप करोगे तो आप ऐसे करोगे 8 चौक 32 के 2 बच गया 3, 8 चौक 32, 32 3 35। आप ऐसे करोगे। अब मैंने कैसे सिखाया, अंतर समझो बच्चा। अगर आपको रहेगा कि 7 5 4, गुना कहेगा कि इसको 4 से गुना करो, आप कैसे करोगे? आप इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, यही ना। लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं आप देखो कैसे करोगे। उल्टा करो, उल्टा यहां से इसको करो। देखो आंसर कुछ नहीं लिखेंगे, बंद कर दिया मैंने। अब देखो आंसर कैसे आता है। करोगे क्या? 7 चौक 28, तो 28 नहीं बोल के 2800 बोलोगे। मैंने आपको बोला ना 3 डिजिट रहेगा तो 2 0 देंगे। तो 7 चौक 28, तो कितना हुआ बाबू? मेरे साथ बोलो 2800। क्या हुआ? 2800। अब 5 चौक 20, तो 1 0 तो 200 ना। अरे 5 चौक 20 तो 1 0 तो 200 ना बाबू। 2800 और 200 कितना हुआ? 3000। 3000 4 चौक 16, तो 3016 हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा पेन लगाने की जरूरत है? कौन सा टेक्नोलॉजी लगाओगे इसमें आप? कितना हुआ? 7 चौक 2800, अब 5 चौक 20 200, तो 3000, और 4 चौक 16 तो 3016। आप गुना करके देख लो। 4 चौक 16 6 बच गया 1, 5 चौक 20 20 1 21 का 1 बच गया 2, और 7 चौक 28 2 30। कितना आया? 3016 आया कि नहीं आया? आप गुना कर लो, इतना को गुना कर लो 8 से। चलते फिरते कैलकुलेशन फटाक से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में तुरंत सेट। 8 पंचे 40, तो मतलब कितना? 40 पे का 0, 3 डिजिट है तो कितना 0? 2 0। तो 40 पे 2 0 दोगे तो कितना होगा? 4000। कितना होगा बाबू? 4000। 8 दूनी 16, 8 दूनी चलो देखो 8 पंचे 40, कितना हुआ बाबू? 4000। 8 दूनी 16, 16 पे 1 0 बैठाओगे तो कितना हुआ? 160। तो 4000 यानी 4160। अच्छा 8 8 6 48, तो 4160 और 48, तो 60 और 40 कितना हो गया? 4200 और 8 4208। खत्म आंसर 4208। और आप गुना करते रहो बैठ कर। कैसे? 8 से 48 का 8 बच गया 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0 बच गया 2, 8 पंचे 40 2 42। आप ऐसे करते रहो। अरे क्या करते हो यार, ऐसे नहीं करना। मैंने कैसे सिखाया? विदाउट पेन सीखे। जल्दी सीखो, ज्यादा टाइम तो है नहीं यार, उतना थोड़ी करेंगे, फटाफट सिखा के निकाल देंगे। कुछ भी करो। कहेंगे सर 323 है, 323 को हम कर दिए 6 से गुना, करिए तो कितना हुआ? कहिएगा 6 18 1800,
कितना हुआ 1800। अरे लिख 1800 में लिखने का क्या जरूरत है यार। 1800 6 दूनी 12 120 1920। 1800 और 120 कितना हुआ 1920। 1920 में 18 चौथी 18 जोड़ दो। 1920 और 18 कितना हुआ 20 30 और 8 38 1938। 1938 खत्म। अरे मैंने क्या बोला 6 3 18 यानी 1800 कर लो। 3 डिजिट का है 2 जीरो दोगे। 6 दूनी 12 तो 12 पे 1 जीरो देंगे। 6 3 18। अब इसको ऐसे करके बैठ के जोड़नी मत लगना, मुझमानी दिमाग लगा। 1800 1 1900 1900 20 10 30 8 38 1938 गुना करके भी देखोगे यही होगा। हैप्पी, मजा आया, सीखे। अब आगे, अब 2 डिजिट पे, ठीक है। चलो सिंगल डिजिट आपका क्लियर, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, फास्ट। अरे सीखो ऐसे यार कि रिजल्ट ले लो, है ना। इस बार वर्दी पहनने का कसम खा लो, कुछ भी हो जाए चौहान सर के साथ हैं और नाम नहीं डूबने देंगे इनका, और अपना भी सपना साकार करेंगे, है ना बाबू। चलो अब देखो, हम अगर हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने सिखाते हैं तो समझो, अगर दे दिया 24 को 24 गुना 32 2 डिजिट। देखो एक तरीका मैं आपको वो सिखाऊंगा जो आपको सब यूट्यूब पे भी सिखाएंगे, दूसरे टीचर भी यही अप्लाई करके सिखाएंगे। और दूसरा तरीका जो मैं सिखाऊंगा उसका क्रिएटर मैं खुद हूं, मैं खुद ही उसका आपको सिखाऊंगा और वो देखना कितना लाजवाब होगा। पहले आप सीखो वो जो दूसरे सिखाते हैं, वो भी तो जानकारी होना चाहिए। तो कैसे सिखाते हैं सब लोग, ये दोनों को कहता है मल्टीप्लाई करो, फिर कोना कोना मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ये दोनों फिर इसको कर दो, आंसर खत्म। तब 4 दूनी 8, कोना कोनी करोगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12 8 20 के 0 बच गया 2 और 3 दूनी 6 2 8। आप जो पहले करते थे ऐसे करते थे, 4 दूनी 8 8 2 दूनी 4 फिर 4 तिया 12 के 2 बच गया 1 3 दूनी 6 1 7। आप ऐसे करते थे 8 4 2 6 और ये 7 700। मिस्टेक किया गया, कहीं ना कोई कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 तिया 12 के 2 बच गया 1 3 दूनी 6 1 7 8 8 4 2 6 1 7। ये सही है हमारा। यहाँ कुछ मिस्टेक किया है, देखो क्या मिस्टेक किया बाबू, देख लेते हैं। 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ओहो 4 न है, अब 12 4 16 के 6 बच गया 1 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। वो हमने क्या किया, 2 दूनी 4 को हम 8 जोड़ दिए थे, ठीक है। तो दोनों सेम है। तो यहाँ ये तरीका तो आपको सब जगह मिलता है, पहले ये तो बचपन में करते थे। अब एक मेरा तरीका सीखो, डायरेक्ट बिना पेन में का बना लेंगे, बिना पेन का ही बनाएंगे। पहले क्या करो, बस यही नियम लागू करना है, ध्यान देना है। लेकिन अब यहाँ 2 डिजिट को 2 डिजिट से जब करेंगे, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट जब रहेगा तो 00 आएगा। कितना आएगा, 00 आएगा। और देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12 4 16, तो 1600 16 हुआ, सॉरी डबल डिजिट में एक ही डिजिट देंगे बाबू। देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12 4 16, तो कितना हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, 16 हुआ ना, तो 1 0 कर दिए 160। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3 दूनी 6 हुआ ना, 3 दूनी 6। जब 2 डिजिट को दहाई वाले से करोगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा। देखो काहे कि कोई भी दहाई 10 गुना 10 ही करोगे तो 100 हो जाता है, देखो 00 बैठ जाता है ना। समझना, 1-2 क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 6 पे 2 0 तो 600। अब ये बचा 4 दूनी 8, आप जोड़ लो तो कितना होता है 768 768, यही है ना। अब देखो आप 1-2 क्वेश्चन और देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए आपको कहेंगे कि चलो 26 है, 26 को कर दीजिए सर 42 से गुना। डायरेक्ट में सिखाता हूं मैं आपको। 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 और 24 4, अरे 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 और 24 4 28, 24 4 28 यानी 280 ना। कितना हुआ 280, ध्यान रखो 280। 4 दूनी 8 800 और 280 कितना 1080, 1080 और 6 दूनी 12, तो कितना हुआ 1092, 1092। आप करके देख लो, आप इससे भी थोड़ा सा शॉर्ट आपको लेके हम चलेंगे। देखो 26 गुना 42, 6 दूनी 12 के 2 बच गया 1, 2 दूनी 4 6 के 24, 24 4 28 29 के 9,
बच गया 2, 4 दूनी 8, 2 10। आया ना। अब थोड़ा सा इससे भी मैं आसान सिखाता हूं, इससे भी आसान थोड़ा सा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि 32 गुना 43 करिए, आप सबसे पहले यही दोनों को कर दो। 4 तिया 12, तो 12 नहीं हो गया, 1200 हो गया। कितना हुआ बाबू? 1200। उल्टा ही करवाएंगे हम। पहले हम कैसे करते थे? पहले ये दोनों को करते, फिर कोना कोनी, फिर इधर। अब हम उल्टा ही करवाते, एकदम उल्टा, सीधा उल्टा। ये दोनों को करो, 4 तिया 12, 1200 याद रहेगा ना बाबू? 1200। फिर कोना कोनी गुना करो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 9 17, 170। तो 1200 और 170 कितना हुआ? 1370। 1370 में 3 दूनी 6 जोड़ दोगे तो नहीं हो जाएगा? 1376। 1376। बोलो कितना टाइम लगा? टाइम लगेगा क्या? आपको मैंने क्या बोला? 4 तिया 12, तो ये 1200 हुआ। अब 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 और 8 कितना? 8 दूनी 16, 17। तो 17 पे 1 0। अब 3 दूनी 6, तो यहाँ 6, तो कितना हुआ? 1200 1 1376। 1376 आप गुना करके देखते रहो। आप चेक कैसे भी करोगे तो देख लो, जैसे गुना करना है आपका आंसर यही आएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, 7 बच गया 1, 3 4 तिया 12, 1 13, 1376। देखो सब में 1376 है। देखा, ये आपको तरीका कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पूरा यूट्यूब छान मारो, आपको कोई नहीं बताएगा ये तरीका, मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी बनाने का इससे आसान तरीका 2 डिजिट नहीं हो सकता। कुछ भी कहेंगे कि सर 34 को अगर हम 21 से, छोड़ो 21 का है, 26 से गुना कर ले, क्या होगा सर? एकदम आसान। ये दोनों का पहले करो, डायरेक्ट करना। 3 दूनी 6, तो 600। सीधा बोलो, 3 दूनी 6, तो 600। 600 हुआ। 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 18 6, सॉरी 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, 18 और 8 कितना? 26। नहीं हुआ? 18 और 8 26। तो 26 नहीं बोलेंगे, 260। 260 और 4 3 दूनी 6, 600 और 260 कितना? 600 और 260 कितना? 6 2 860। 860 आसानी से बनता है यार, क्या पेन लगाने की क्या जरूरत है? तो 3 दूनी 600 यानी 860। 860 में 6 चौके 24। 860 और 24 कितना हुआ? 60 70 80 4 84। 884 आंसर खत्म। मैंने क्या कहा? ये दोनों को करो। 3 दूनी 6, तो 600। कोना कोनी करो पहले। 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 18 और 8, 18 19 20 20 26, यानी 260। और फिर ये इसको करो, 6 चौके 24, इसको जोड़ दो, कितना हुआ? 6 2 800, 60 2 80, 6 2 8 और 4, तो 884। यही है। आप कैसे भी गुना करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे करना है करो। ये दोनों को करो। 6 चौके 24 के 4 बच गया 2, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 18 19 20, 6 26, 2 28 का 8 बच गया 2, 3 दूनी 6, 2 8। आप कैसे भी गुना करो, आपका आना आंसर यही है। देख लिए 2 डिजिट कितना फास्ट करवाया मैंने आपको। अब मैं आता हूं 3 डिजिट पे। 1 डिजिट बता दिया, 2 डिजिट बताया, 3 डिजिट, उससे ज्यादा का आपको मतलब नहीं है। अरे बाबू डेसिमल में भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर जितना डेसिमल देगा उतना डेसिमल के बाद, अगर इसमें भी डेसिमल है तो 2 है तो इसमें इस पे आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? डेसिमल से क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? चलो बहुत आसान तरीका, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब मैं आपको 3 डिजिट का बताता हूं। 3 डिजिट 2 3 5, 2 3 6 दे दो। 2 3 6 गुना 4 2 4। इसको गुना करना है। क्या करें सर? इसको गुना करना है। अब एक चलिए देखिए 3 डिजिट वाला देखते हैं। अगर हम बोले कि 2 3 4 गुना 4 2 6, इसको करना है। कैसे करोगे? क्या करोगे? फिर अपना आप लॉजिक लगाओगे, इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे, फिर जोड़ोगे। नहीं करना, डायरेक्ट। क्या मैंने सिखाया बाबू? कोना कोनी। कोना कोनी ना याद रख लेना। पहले सिंगल करो, फिर 2 गो वाले को करो, फिर 3 गो वाले को। सिंगल में तो सिंगल जो होगा तो होगा, ये दोनों कोना में है, दोनों को कोना। 6 के 24 के 4 बच गया 2। क्या दिक्कत रहा? ये दोनों को नहीं कर सकते क्या? 6 के 24 के 4 बच गया 2। अब 2 गो आएगा तो फिर इसका कोना इससे, इसका कोना इससे। कोई दिक्कत? कोना कोनी ही मैनेज करना और कुछ नहीं करना। 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 18 8 26, 18 8 18 19 20 26, 26 और ये 2 28 बच गया कितना?
2। तो जब 2 गो हो गया बाबू तो 3 गो आएंगे, 3 गो पे आएंगे तो फिर तो कोने कोनी ना, तो इसका कोना इससे, इसका कोना इससे, जो बच गया वो कोना कोनी याद रखोगे ना, आराम से बनेगा। 6 दूनी 12, 4 चौक 16, 12 और 16 कितना, 12 और 16 कितना, 10 दूनी 20, 28, 12 16 28, ठीक है सर 28, और 3 दूनी 6, 28 6 कितना 28, तो 30 4 34, 34 और 2 36 के 6 बच गया 3, बच गया कितना 3। जब तीनों कर लिए तो ठीक है सर, तीनों कर लिए, जब तीनों कर लिए तो हम क्या सिखाते हैं कि एगो को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, तो बचा 2 गो, तो 2 गो बचा तो फिर इसका कोना कोनी, कोने कोनी का हिसाबे है यार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 4, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 4 16, 16 3 19 के 9 बच गया 1, फिर इसको छोड़ दो, 4 दूनी 8 1 9, तो 99 6 8 4, 99 6 8 4, मैं देख लेता हूँ मिला के, आप भी मिला लो, 2 3 4 2 3 4 गुने 4 2 6, 4 2 6, 99 684, 99 684 एकदम बिल्कुल सही है यार, गलती कैसे होगा, कंसेप्ट सही है ना, गलती हो ही नहीं सकता। 4 2 6 2 4 3 गुना करना है, एक लाइन में करो, देखो ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, 1 2 को सिखाऊंगा, आगे और भी बहुत चीज़ होता है ना, सिर्फ यही करना करते रहना है क्या। चलो कोना कोनी, पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, फिर पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, फिर सिंगल वाले को काट दो छोड़ दो, फिर ये डबल, फिर इसको भी काट दो, फिर सिर्फ ये वाला सिंगल लास्ट वाला, बस खत्म कहानी। मैं ABC में भी लिख दूं क्या, ABC गुना DEF ऐसे लिख दूं क्या, बहुत बच्चे को कहते होंगे सर ये लिख दीजिए तो शायद आगे क्लियर करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना, पहले ये दोनों को करना है, तो पहले क्या करोगे, यहाँ CF मतलब C गुना F, फिर कोना कोनी दोनों को, तो यानी BF प्लस EC, फिर क्या करोगे, फिर इसका कोना कोनी है ना बाबू, AF प्लस DC, अब प्लस ये दोनों प्लस BE हो गया। जब तीनों हो गया तो फिर क्या करोगे कि सर एगो को छोड़ देंगे, तो ये दोनों करेंगे, तो ये दोनों का फिर कोना कोनी AE प्लस DB, फिर ये जब हो गया सर तो इसको भी छोड़ देंगे, अब क्या बचा AD, बस यही आंसर, यही तो प्रोसेस हम चला रहे हैं। कितना रटोगे, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 6 18 का 8 बच गया 1, अब ये दोनों कोना कोनी, अब इतना करेंगे डायरेक्ट करो ना, 3 दूनी 6 8 6 के 24, 3 दूनी 6 8 6 के 24, 24 6 30, 30 1 31 के 1 बच गया 3, अब ये कोना 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, और 4 दूनी 8, 24 8, 24 36 2 32, 32 3 35 के 5 बच गया 3, अब तीनों हो गया सर, तो एगो को छोड़ देंगे, अब ये दोनों को करेंगे, तो कोना कोनी 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, अब 20 3 23 बच गया 2, फिर इसको भी छोड़ देंगे सर, 4 दूनी 8, 8 2 10, आंसर होगा 10 35 18, बस हो गया खत्म। अब मैं इस पर कुछ नहीं चर्चा करूंगा। 4 2 6 गुना 2 4 3 लिखा हुआ है 103518, 103518 बिल्कुल सही हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या आज स्क्वायर मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा मल्टीप्लाई सिखा दिया आपको, 3 डिजिट से ज़्यादा कितना सीखोगे। अब मैं सिखा देता हूं आपको क्यूब, अब मैं आपको क्यूब सिखा देता हूं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर बच्चा एलिजिबल है, एसएससी जीडी का वर्दी पहनने का हर बच्चा हकदार है। जो भी मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है हर बच्चे को मैं वर्दी पहना दूंगा, याद रखना। लेकिन मैं जितना कर रहा हूं उतना ही करो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मत जाओ, ठीक है। आपको इसमें जो है आपका 4 पेपर है, मैथ है, रीजनिंग है, फिर आपको जीके और करंट है, और हिंदी या इंग्लिश। तो हम हिंदी ही देखते हैं, बच्चे हिंदी ज़्यादा चूज करते हैं। तो ये 25 का है, ये 25 का है, ये भी 25 का है, और ये भी 25 का है। मैं गारंटी देता हूं ये दोनों में आपका 45 प्लस आना ही आना है।
मैं अपने यहाँ से 45 का 48 भी आप ले आओगे, ठीक है, मिनिमम 45 तो हर बच्चा लाएगा, हर बच्चा लाएगा। ये मैं जीके करंट का भी आपको दूंगा, मैं जीके करंट का भी आपको सेंड करूंगा, लेकिन जो करूंगा उतना ही। बच्चे क्या करते हैं, मैं ग्रुप अगर बना देता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना ग्रुप चलाने लगते हैं, वो खुद का ग्रुप चलाने लगते हैं, यहां का कॉपी वहां का पेस्ट, लाइफ बर्बाद हो जाएगा यार। समझ जाओ समझ जाओ, यहां का कोई वहां से भेजा जीके का बहुत सारा, देखो कंटेंट पढ़ता कोई नहीं है, बहुत सारा कंटेंट वो दूसरे को ही सिखाने में रह जाते हैं। अरे खुद सीखो ना, खुद क्या सिखाया है अभी तक आपने, खुद सीखो ना। खुद तो जानते कुछ नहीं, आप पहाड़ उठाने के लिए चल दिया यार, इधर से कॉपी आया उधर से पेस्ट कर दिए, भेज दिए। पढ़ो तो पढ़ो, फालतू चीजों में बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूं इन सब चीजों से। क्या किसी को जोड़ूंगा, क्या कुछ करूंगा, कुछ नहीं यार। खुद पढ़ो यार, अपने पे विश्वास रखो, बहुत दिक्कत है। मैं जो सेंड करूंगा आपको जीके करंट में, आप एक कॉपी बनाना, एक कॉपी बनाओ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ढंग से समझ रहे हैं, वो मेरी बातों को फॉलो करेंगे। अगर वर्दी पहनना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही चल रहे हैं। जरूरी थोड़ी 1 करोड़ों विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी 25,000 है, सबका हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो वैसे ही बच्चे का नहीं होता है पास आउट करने वाला, यहां से वहां, वहां से यहां। एक ग्रुप में जाओ, अपना ग्रुप खुद का तैयार कर लो। वैसे बच्चे कुछ नहीं हो सकता उसका, कितनों कोई भगवान भी आके कुछ कर ले, नहीं हो सकता। मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मैं जो आपको कंटेंट भेजूंगा, अरे बहुत दिन का एक्सपीरियंस है यार, समझो इस चीज को। मैं जो कंटेंट भेजूंगा आपको, करंट में भेजूंगा या जीके में, मैं जो भी भेजूंगा एकदम जेन्युइन चीज भेजूंगा। आप एक कॉपी बनाओ, कॉपी में एथलेटिक्स से है, अभी जैसे मैं ओलंपिक वाला अभी जो चल रहा है उससे, या एथलेटिक्स किसी चीज का मैंने करंट भेजा, कोई करंट भेजा मैंने स्टेट वाइज, वो तो आपको मैं बिल्कुल जेन्युइन भेजूंगा। जो एग्जाम में हिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, मैं वही टॉपिक से भेजूंगा। आप इसको एक कॉपी बनाओ और पढ़ते जाओ। जीके का कहानी 10 नंबर इसमें जो है ना 2 भाग में डिवाइड है, 15 और 10। ये 10 क्वेश्चन करंट का है और 15 क्वेश्चन पूरा जीके जीएस है। आप इसमें अगर मेहनत करो तो जीके में भी आप 20 नंबर उठा सकते हो, ठीक है, 20-22 आप ला सकते हो। हिंदी 23 से नीचे लाने वाला बेकार हो गया, 23 लाना होगा, कम मेहनत में ज्यादा। तो हिंदी वगैरह का भी पीडीएफ में सेंड करूंगा, लेकिन चलो पहले फोकस करते हैं हम लोग मैथ और रीजनिंग पे, मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है। ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो, बस दूसरे के बातों पे मत आना, अपना दिमाग लगाओ। बहुत दिन से ऐसे पढ़े हो, इस बार रिजल्ट ले लेना है, चाहे जो हो जाए। चलो मल्टीप्लाई तो हो गया ना, अब मैं क्यूब सिखा रहा हूं। क्यूब मतलब घन, क्या है भाई? तो घन जो है मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर 100 तक। इससे ज्यादा आपको 2 ही डिजिट, 99 तक, चलो ना 99 तक, इससे ज्यादा मैं नहीं सिखाऊंगा। अब इसको मैं 4 भागों में बांटता हूं, क्यूब को मैं 4 भागों में बांटता हूं। एक भाग, पहला भाग कि स्टार्ट विथ 1, जो 1 से शुरुआत हो, तो क्या होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 1 से शुरू है ना बाबू, स्टार्ट विथ 1। दूसरा इंड विथ 1, जिसका अंत ही इंड से हो, 1 से हो, तो 11 तो आ ही गया, सब में 11 आएगा। 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तीसरा सेम डिजिट, या इसको बोलो रिपीट, रिपीटेड डिजिट, सेम 11 तो आएगा ही। 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 आया। चौथा डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट डिजिट अब शुरू कर दो, देख लो। 19, 20, 21 तक तो हो गया, 19, 20, 21, 22 हो गया, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 छोड़ देते हैं, 31 छोड़ देते हैं, 32, 33 छोड़ देते हैं, 34, 33 पे तो सेम हो गया ना, यहाँ तो आ गया ना 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 नहीं, 41 भी नहीं, 42, 43, 44 नहीं, 45, 46, 47, 48, 49, 50 छोड़ देते हैं, 51 छोड़ देते हैं, 52, 53, 54, 55 नहीं, 56, 57, 58, 59, 60 नहीं, 61 नहीं, 62, 63, 64, 65, 66 नहीं, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 नहीं, 78, 79, 81 नहीं, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 नहीं, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 नहीं क्योंकि रिपीट वाला है, तो ये डिफरेंट वाला। और एक पांचवा में क्या होगा, पांचवा में ये कुछ नहीं है, इंड विथ 0, मतलब वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। बताओ 1 से लेकर के 99 तक में कुछ बचा? कुछ नहीं। अब मैं आपको 1, 2, 3 करके 5 टाइप बता देता हूं, खत्म, तुरंत बनता है यार, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखो हाँ चलिए देखिए, टाइप 1 का क्या बताया था, स्टार्ट विथ 1। चलिए स्टार्ट विथ 1 क्या होता है बाबू, 11, 12, 13, 14 .19 तक, ये हमको सीखना है ना। तो स्टार्ट विथ 1 का जो मैं बताऊंगा, सुनो, 2 डिजिट में है, ये 1 डिजिट और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, यही है ना। अब देखो 2 डिजिट वाले में क्या करना, 1 का 1, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, बस। आपको शुरुआत में लगेगा 1-2 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद देखना आपको हैबिट हो जाएगा। इसको काट देना, इसका डबल और इसका भी डबल, और सबको जोड़ देना। कहोगे बाप रे बाप इतना बड़ा प्रोसेस, लेकिन देखो ना आप 1-2 क्वेश्चन देखो, उसके बाद लगेगा कि यार सर कितना आसान था। अगर 12 का क्यूब मैं बोलूं, 12 का क्यूब, तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो कैसे लिखोगे, 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4, 8 कहेंगे, कैसे लिखे सर। तर ये एक नंबर मैंने बोला था, और फिर क्या बोला 2 नंबर, फिर क्या बोला 2 का स्क्वायर, और फिर क्या बोला 2 का क्यूब। तो 2 नंबर में 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, और 2 का क्यूब 8 हुआ कि नहीं हुआ ना बाबू। और इसको क्या करोगे, इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाले को छोड़ दो, इसका डबल करो, कितना टाइम लगेगा डबल करने में, और जोड़ दो। और जो जोड़ोगे ना बाबू, जो जोड़ के आएगा वो सिर्फ सिंगल डिजिट ही लेना, बाकी डबल डिजिट में रहेगा तो उसको हासिल आगे बढ़ा देना। देखो ये 8, 1-2 क्वेश्चन सीखो ना, 1-2 क्वेश्चन में देख लो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये 8, 8, 4, 12 के 2 बच गया, 1 कहाँ ले जाएंगे, यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, वो 1 को कैरी कर देंगे, ये 1 जो बचा ना वो 1 को कैरी करके इसमें जोड़ देंगे, इसमें। तो इसमें जोड़ोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 1, 7 और ये 1, 1728। आपको 12 का क्यूब कितना हुआ, 1700, एकदम सेकेंड में बनता है, सेकेंड में। देखो ध्यान दो, ध्यान दो। अगर कहेंगे सर 14 का क्यूब, देखो कितना जल्दी बनेगा, 1 सर 1 हो गया, 4 हो गया, 4 चौक 16, 64, यही होता है। अरे दूसरा में 4 का स्क्वायर 16 का 4 का क्यूब 64, इसको तो छोड़ ही देना, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, खत्म। 64 के 4 बच गया 6, 16 48, इसका 6 यहाँ कैरी हो जाएगा ना, तो 16 48 और 6 49 50 54 के 4 बच गया 5, 5 यहाँ 8 4 12 5, 17 के 7 बच गया 1 1 1 2, खत्म। 27 44 देख रहे हो, तुम कुछ भी ले लो, बोलो कि सर 52 का क्यूब कर दीजिए, तो 52 का क्यूब, चलो 52 का क्यूब तो क्या होगा, तो पहले 5 फिर 2 और 2 का स्क्वायर 4 और फिर 8, तो ये गया 4 दूनी 8 2 दूनी 4, बस जोड़ दो
8 8 4 12 2 बाकी 1 4 2 6 1 7 और ये 5। डन। कुछ भी कहेंगे कि सर 63 का इस क्यूब कर दीजिए, तो 63 का क्यूब कर दीजिए। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 9 तक का क्यूब याद रखें। 1 से 9 तक में 1 से 5 तक तो सबको याद रहता है, 2 ही 3 को याद रखना पड़ता है। आपको 6 भी यादें रहता है लोगों को कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इतना तक तो जनरली सबको याद रहता है। तो बचा 7, 8, 9। 10 का क्यूब का 1000, तो 3 को याद रख लेना, बाकी कहानी खत्म। अब 63 का क्यूब करेंगे, क्या करें सर? तो 6 तो आ गया, सेकंड में 3 है तो यहाँ 3, तो फिर 3 का क्यूब तो 27, तो सॉरी 3 का स्क्वायर ना, 3 3 9 और फिर 3 का क्यूब 27। तो ये 27 तो गया कम से, तो बचा 9 दूनी 18 और ये कितना 3 दूनी 6, जोड़ो 27 के साथ बच गया 2, 2 यहाँ 9 3 27, 27 2 29 के 9 बच गया 2, 2 यहाँ 6 3 9 2 11 के 1 बच गया 1, 1 यहाँ 6 1 7 हो गया खत्म। 71 97 में एगो चेक करके देख लेता हूँ। 63 का क्यूब आप भी चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ। 63 गुना 63 मैं आंसर बता रहा हूँ, मेरा आया है 250047। गलती की है कहीं, बहुत बमंडल मिस्टेक हुआ है यार, इतना आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, बमंडल मिस्टेक है। अरे बच्चा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ स्टार्ट विथ 1, तो 1 वाला ना, ये 1 वाला ना हम सिखा रहे थे, यहाँ 52 दे दिए। क्वेश्चन गलती लेंगे तो आंसर गलत होगा ना बाबू। ये 2 बिल्कुल सही होगा। 14 का क्यूब करके देख लो, उतना ही होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। 14 का क्यूब देख लेते हैं। 14 गुना 14 गुना 14 आया कितना 2744। 2744 कभी गलती नहीं हो सकता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक कर गए, हम आगे निकल गए थे। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, हम प्रोसेस से आगे निकल गए। अगर हमको बोला जाए 16 का क्यूब क्या करें सर? तो हमारा 1 6 6 के 36 और यहाँ 216, तो 216 को काट दो, 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, ये 6, ये 21 कहाँ जाएगा? यहाँ जुड़ेगा, तो 6 2 8 1 9, सिर्फ 9 लिखो और ये इसको पूरा को जोड़ करके इसमें डाल दो। 7 3 10 2 12 यहाँ पर जोड़ दो, 12 12 24 और 6 24 36 के 0 बच गया क्या 3 3 यहाँ पर जोड़ दो, 3 1 4, तो 40 96 40 96। 16 का क्यूब करके देख लो बाबू। 16 गुना 16 गुना 16 40 96 40 96 बिल्कुल सही है। तब पहला मुझे विश्वास है कि स्टार्ट विथ 1 वाला आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। किसी को भी आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखो, अब कहता है इंड विथ 1, दूसरा टाइप है बाबू इंड विथ 1, जो 1 से शुरुआत हो, इंड लास्ट 1 से हो। तो 11 वाला तो छोड़ दो, 21 31 41 51 61 71 81 91 सब में 1 है कि नहीं लास्ट में? तो बाबू ये हमको बताओ, अभी जो स्टार्ट किए थे स्टार्ट विथ 1, क्या किए थे? स्टार्ट विथ 1, यानी कि 11 किए थे और 12 किए थे, 13 किए थे, 14 किए थे। अरे यही ना पलट करके 21 बन गया, यही ना पलट के 31 बन गया, यही ना पलट के 41 बन गया। तो जब ये पलट गया तो नियम भी पलट जाएगा। कहेंगे सर उसमें करते थे 1 2 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, तो इसमें ये स्टार्ट विथ 1, ये 1 वाला स्टार्ट। अब कहता है इंड विथ 1, ये सर उसका उल्टा हुआ। तो जो उल्टा हुआ तो इसको भी पलट दो, ये 1 यहाँ किए थे, यहाँ 1 कर दो, ये 2 है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 2 का क्यूब कर दो। क्या दिक्कत है? मेरा बहुत ही सरल तरीका रहता है, सब पे मैं एक ही तरीका इस्तेमाल करके खत्म कर दूंगा। क्या दिक्कत है कि सर स्टार्ट वाले में करते थे हमको 13 का क्यूब बोलिएगा तो हम इसको फॉलो करते थे। कैसे? तो पहले 1 लिखते थे, फिर 3 लिखते थे, फिर 3 का स्क्वायर 9 करते थे, 3 का क्यूब 27 करते थे, इसको छोड़ते थे, 9 दूनी 18 करते थे, 3 दूनी 6 करते थे, 27 का 7 यहाँ लिया, यहाँ 2 कर दिया, 9 18 दिया 27 तो 29 के 9 बच गया 2, यहाँ 2 किए सर,
यहाँ 2 किए, अब कितना 6 3 9 2 11 के 1 बच गया, 1 यहाँ 1 किया और ये 2, ये हुआ था सर, ये हुआ था। लेकिन अगर सर हमको देखो बाबू, देखो ध्यान दो, अगर यही हमको पलट के दे दी 31 का क्यूब तो क्या करेंगे सर? तो पीछे से करेंगे, पीछे से करेंगे। अब हमको क्या करना है? पीछे से लेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वाला कहां चला जाएगा? आगे चल, उस लास्ट में चला जाएगा, तो यानी कि यहां 3, यहां 3, सेकंड कहां? यहां, तो 31 है ना, तो 3 1, अब फिर 1 का क्यूब कितना? स्टेक किए, इंड विथ 1 में क्या था देखो, ठीक है, इंड विथ 1 में यहां पीछे से करते हैं 1 2 और 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, तो 1 में कहां चला गया? 1 तो यहां 3 हो गया, 2 में क्या हो गया? 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का क्यूब 1 हो गया, ठीक। इसको छोड़ दो, इसका डबल करोगे तो 1 का डबल 2, इसका भी डबल 2, तो ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 1, तो 13 33, कितना है? 31 गुना 31 गुना 31, देखिए देखिए ये कैसे बनेगा? ये देखो, ये पीछे से पलट जाएगा ना, 1 और 2 यह इधर से पलट गया ना, तो इसको पीछे से पलट दो। पीछे से पलट के कैसे करोगे? यहां से 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 1 यहां पर क्या हो गया बाबू? 1 हो, हाँ 1 2 में 3 3 थिया 9 और ये कितना हो जाएगा? 27, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 तो 1 कट ही जाएगा, ये 2 दूनी 6 9 दूनी 18, तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना होगा? ये 1 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 के साथ बच गया 2 इसमें जुड़ जाएगा, 27 2 29, तो हो जाएगा 29 791, 29 791, 29 791। कोई भी कर लो, कोई भी कर लो, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। अगर आपको बोले हम कि 41 का क्यूब कर दो बाबू, 41 का क्यूब, आप क्या करोगे? 1 करोगे, फिर यहाँ 4 दोगे, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा? 64, ये 64, तो 1 तो कट जाएगा बाबू, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 16 दूनी ये 32 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 1 8 4 12 के 2 बच गया 1, 16 48 48 1 49 के 9 बच गया 4 और ये हो जाएगा 68। सीख गए होंगे? बिल्कुल पलट देना है और कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, पलट करके ही आंसर बनता है। एक बार मैं भी चेक कर लूं, 41 गुने 41 हमारा है आंसर 68921, 68921। क्या दिक्कत रहा बच्चा? जिसको दिक्कत है एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ये क्लियर कर देंगे, फिर अगले ग्रुप में हम चले जाएंगे। अगर हमको बोलेगा 61 का क्यूब करिए तो क्या करेंगे? एक उल्टा पीछे से करेंगे, जो आगे से काम करते थे ना वो अब पीछे से करेंगे। 1 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, इसको सिर्फ छोड़ देंगे, 6 दूनी 12 36 दूनी 72, बस। तो ये 1 हो जाएगा, 12 6 18 का 8 बच गया, 1 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 6 2 8 1 9 और ये बाकी जो बचा इसमें जोड़ देंगे, 7 3 10 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना? 216 और 10 226। तो आंसर आ गया 226 9 8 1 मिला लो और हम आगे ग्रुप में, अगला ग्रुप में बढ़ जाएंगे। 61 गुना 61 आपका आया 2 2 6 9 8 1, 2 2 6 9 8 1, बिल्कुल सही है। आप लोग अपना भी मोबाइल में चेक कर लेना। तो दूसरा ग्रुप कुछ नहीं था, जो पहला था उसी का उल्टा वाला दूसरा है, ठीक है बाबू। चलिए अब मैं आता हूं तीसरे ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप हमारा क्या है? सेम डिजिट। सेम डिजिट क्या होता है बाबू? या 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ये सब। अच्छा बताओ, आप इसमें बोलो, अगर मैं बोलूं 22 का क्यूब तो ये 1 है तो ये भी वही ना है, 1 और 2 नंबर काहे के लिए देंगे? दोनों तो सेम ही बात है, तो बहुत आसान होता है। इसका क्यूब सेम क्यूब 4 बार क्यूब लिख दो और फिर वही काम करो, इसको काट दो, इसको डबल करो, इसको भी डबल करो, एक ही नियम है, कोई टेंशन नहीं है। इसको जोड़ दो,
खत्म। अगर 22 का क्यूब करने के लिए 22 का क्यूब तो क्या करोगे, 2 का क्यूब कितना 8, 8 8 8 8 4 बार लिख लोगे। इसको काट दो, 8 दूनी 16 यहाँ 16 यहाँ, डबल डबल कर दो, खत्म। 8 8 के 24 के 4 बच गया 2, 24 दो 26 के 6 बच गया 2, 8 2 10, खत्म। 10 648, समझे। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आसानी से सिखाता हूं, आराम से। देखो अगर मुझे बोलेगा कि 44 का क्यूब निकालिए, तब फिर 4 का क्यूब कितना, सबका क्यूब खाली लिख दो, कितना होता है 4 का क्यूब 64, क्या 64 64 64 64, इसको छोड़ दो, 64 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 128। चलो बाबू देखो, स्पीड नहीं करोगे ना तो रिजल्ट नहीं होगा। अब आप चाहोगे कि सर एक ही वीडियो में सिर्फ एक वीडियो बनाइए, मल्टीप्लाई एक खाली सिखा दीजिए, एक वीडियो में सिर्फ स्क्वायर एक थोड़ा सा सिखा दीजिए, एक वीडियो अलग से बना के दीजिए क्यूब का। अरे वो फाउंडेशन चलते रहता है तो वो होता है, ठीक है। फाउंडेशन का प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको वहाँ मिल जाएगा। क्यूब का अलग मिलेगा, स्क्वायर का अलग मिलेगा, उसका अलग अलग मिलेगा। कितना लपेटोगे यार, तैयारी कर रहे हो जीडी का, तो मैंने आपको बोला ना इसमें आता नहीं है आपको क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। स्पीड नहीं करोगे तो नहीं होगा, आप जानते हुए एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दोगे, छूट जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सब दिक्कत होगा आपको। तो स्पीड सीखो, जरूरत है, अभी इसका डिमांड है, समझे। कितने बच्चे तो सोचते हैं कि कोई टीचर ऐसा मिले जो हमें एकदम बुलेट ट्रेंड बना दे, बुलेट ट्रेंड बना दे, और आप सोचोगे कि स्पीड पढ़ा रहे हैं चौहान सर। हाँ कैसे, क्या दिक्कत है, वीडियो को पॉज कर लो, रोक रोक के पढ़ो। देखो चलो एक क्वेश्चन आसानी से बताता हूँ। तो ये समझा, कुछ तो नहीं करना यार। 64 का 4 बच गया 6, यहाँ जोड़ दो। अब यहाँ देखो 8 4 12, 12 6 18 का 8 बच गया 1 यहाँ जोड़ो, 12 6 18 1 19 19 इसमें जोड़ना है। मैंने बोला ना ये साइड वाले को छोड़ देना, 19 इसमें। 8 4 8 दूनी 16 17 17 4 20 1 21 1 बच गया 2 2 इसमें जोड़ो और इसको हटा दो, ये 12 है। 12 6 18 1 19 20 21 21 21 21 इसमें जोड़ दो, तो 4 1 5 6 2 8 हो गया आंसर इतना। तो तीसरा ग्रुप भी क्लियर। अब चलो चौथा ग्रुप पे आते हैं। चौथा ग्रुप क्या है बाबू, चौथा ग्रुप क्या है, तो डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट में, तो डिफरेंट में वही ना 23 का क्यूब 2 और 3 अलग अलग है कि नहीं है। मैं आपको बोल दूंगा 42 का क्यूब 2 और 4 और 2 अलग है कि नहीं। मैं आपको बोल दूंगा 54 का क्यूब अलग अलग है कि नहीं। मैं आपको बोल दूंगा 96 का क्यूब अलग अलग है कि नहीं। तो अलग अलग जब है तो इसको कैसे करते हैं, सुनो। 1 का क्यूब और फिर यहाँ 1 गुना 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, बस इतना ही है। फिर बाकी इसको काट देना, इसका डबल कर देना और इसको भी डबल कर देना और सबको जोड़ देना। अगर मुझे बोला जाए 23 का क्यूब निकालिए सर, क्या करेंगे। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब कितना 8, लास्ट में 3 का क्यूब कितना 27 और 2 को और हमको जरूरत है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर गुना ये 2 दूनी 4 तिया 12, फिर इसका स्क्वायर गुना ये 3 तिया 9 9 दूनी 18। अरे एक बार इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर गुना 3, एक बार क्या 3 का स्क्वायर गुना 2, यही ना बोले हैं, यही ना बोले 1 गुना 2 का स्क्वायर 2 गुना 1 का स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4 तिया 12 और ये 3 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18, ये 18। अब क्या करना, तो ये 27 तो कट ही जाता है ना बाबू, 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24, जोड़ दो, खत्म। 27 का 7 बच गया 2, 18 54 55 56 के 6 बच गया 5, बढ़ते 36 36 5 41 के 1 बच गया 4, 8 4 12, आंसर हो गया 12 1 6 7, 12 1 6 7। देख लो
12 1 6 7 चेक कर लो। सीखे। अगर मुझे बोलता है कि 42 का क्यूब निकाल के बताइए सर, तो हमको क्या करना है? पहला का इसका क्यूब, 4 का क्यूब है, 2 का क्यूब यहाँ करना है। 4 का क्यूब कितना? 64। और 2 का क्यूब कितना? 8। ये कर लिया। 2 को बीच में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, ये गुना इसका स्क्वायर, तो 4 1 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16। फिर इसका स्क्वायर गुना ये, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। अरे देखो पहले 4 गुना 2 का स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर गुना ये करना। देखो पहले देखो 4 का स्क्वायर गुना 2, उल्टा कर दिए, ये उल्टा कर दिए। 2 गुना 1 का स्क्वायर गुना 2 और फिर ठीक है, क्या किए? आंसर सही चल रहा है। ठीक है बाबू, 1 का स्क्वायर गुना 2, 2 का स्क्वायर गुना 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर गुना इसको करोगे 2, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब फिर क्या करोगे? 2 का स्क्वायर गुना 4, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा पहले 32 और ये हो जाएगा 16। बस यही तो करना है। ये 8 काट दो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब जोड़ दो, ये 8, अब 6 दू 8, 6 दू 8 हो गया। अब 3 1 4 यहाँ पर जोड़ दो, तो 4 4 8 2 10 के 0 बच गया 1 1, ये अलग कर दो। 6 3 9 1 10 10 इसमें जोड़ दो, तो 64 10 74। तो 74 0 8 8 आपका। अब बाकी पे अप्लाई आप खुद करते रहो बाबू। कितना था? 42 42 गुने 42 गुने 42, 74 0 8 8 बिल्कुल सही है। एक और मैं बता देता हूं, एक और सीख लो। अगर हमको बोलता है 54 का क्यूब क्या होगा, तो डिफरेंट है। हम क्या करेंगे? 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64 यहाँ कर देंगे। और 2 को क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना 4 और फिर 4 का स्क्वायर गुना 5, यही करना है ना। 25 25 चौक 100 और इसका क्या होगा? 25 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 5 80। ये अब इसका क्या करो? 64 का काट दो, 8 दूनी 16, 160 यहाँ जोड़ो, 100 का 200 यहाँ जोड़ो, कहानी खत्म। 64 का 4 बच गया, 6 यहाँ पर हो गया, तो 0 0 0 6, ये 6 और अब बच गया कितना? 6 तो ये हो गया। 8 2 8 24, 24 इसमें आ जाएगा, तो 300 324, तो ये इधर रह जाएगा, तो 2 1 300 324 था ना, तो 4 ये यहाँ रह गया और बच गया कितना? 20 10 30 2 32, 32 बच गया। 32 इसमें जोड़ दो, तो 5 2 7 3 2 5 और 1, इतना हो गया। ठीक, देखो बाबू हो सकता है जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक कर जाए, वो आप प्रैक्टिस के थ्रू आप खुद कर लो। तो क्यूब का यही कहानी था। अब क्या है? चौथा क्या था? इंड विथ 0। इसको पढ़ाने का चीज़ है, ईमानदारी से बताओ, इसको बताने का चीज़ है कि 10 का क्यूब बताइए सर। अरे जो 1 का क्यूब 1 हुआ, इसमें 3 को 0 दे दो। 20 का क्यूब बताइए सर, 1 को बात हुआ, 2 का क्यूब नहीं होता है 8, इस पर 3 0 दे दो। ये सब बताने का चीज़ है। तो इस तरह से क्या हुआ? हम लोग क्यूब पूरा मल्टीप्लाई, पूरा स्क्वायर सीख गए, पूरा मल्टीप्लाई सीख लिए, पूरा क्यूब सीख गए, है ना? पूरा शॉर्टकट तरीका से सीख लिए। तो बाबू बने रहो इसी तरह, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कोई ना रोक सके आपको, है ना? आप देश की शान आन बान बनने वाले हो। अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखो। ध्यान दो, आप किस चीज की तैयारी में जुड़े हुए हो। कोई क्या बोलता है डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, आप क्या हो। ठीक है, चलो बच्चा ढंग से पढ़ो और नए बच्चे को जोड़ो। मैं धीरे धीरे अब इस पर थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा और 1-2 लेक्चर उसके बाद में सीधा अरिथमेटिक में फाइट करूंगा, जो आपके एग्जाम पे इंपॉर्टेंट हो रखता है। और देखना क्वेश्चन दूंगा और आंसर खत्म, बिना पेने का पूरा मैथ खत्म, बिना फॉर्मूला का पूरा मैथ खत्म। तो पूरा मैथ और रीजनिंग चौहान सर, मैथ और रीजनिंग आया नाम तो चौहान सर, दूसरा कोई नाम नहीं। अरे नाम तो अनेकों है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपका
आपका टक्कर कोई दूसरा ना दे सके। आप ये जान लो कि आपका एक सीट जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका वो अधिकार है। आपने फॉर्म भरा है तो वो एक सीट हम लेके रहेंगे, लड़के रहेंगे, पढ़ के रहेंगे, लेके रहेंगे। कुछ भी हो जाए कोई हमसे वो सीट नहीं ले सकता। इस बार वर्दी तो पहनेंगे ही पहनेंगे, कन्फर्म है ना। चलो बाबू, नए बच्चे को जोड़ते रहो, इसमें आगे बढ़ाते रहो चैनल को। और नए बच्चे जो हैं इसमें चैनल को सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर भी करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऑल बटन दबा दो, जो यहां से वीडियो जाएगा और आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, बने रहो। थैंक यू, बाय, जय हिंद।